Good evening, my dear students. As you know that today's we will study about area of 3D figure. हम एरिया ऑफ 3D फिगर के थ्रू बातें करेंगे कि इसमें एरिया 3D फिगर के थ्रू कितनी टाइप्स के होते हैं. पहले इसकी बातें करेंगे. एरिया टू फॉर्म में होता है. एक को सीएस से बोलते हैं एंड एक को टीएस से. को कर्व सरफेस एरिया, जबकि टीएसए को टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं. प्यारे बच्चों, सीएसए को हम अगर इजी वे से बात करें तो इसका दूसरा मीन्स होता है एलएसए. एलएसए मीन्स लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया. जबकि टीएसए की बात करें तो इसे हम डब्ल्यू से बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि डब्ल्यू से होल सरफेस एरिया. हमने तो अभी इसका फुल फॉर्म, इसका मीन्स बताया. अब हम बातें करेंगे कि ये सीएससी होता क्या है. जब कर्व सरफेस एरिया आए तो आप समझ लो कि क्यूबॉइड की ओनली 4 वॉल्स के एरिया को ही हम कैलकुलेट करके ऐड करते हैं. मीन्स एरिया 4 वॉल को सीएसए कहते हैं. सीएसए मीन्स कर्व सरफेस एरिया का डिफाइन देते हैं. द सम ऑफ एरिया 4 वॉल ऑफ एनी क्यूबॉइड. मीन्स जब हम किसी क्यूबॉइडल शेप को लेते हैं उसके 4 वॉल के एरिया को कैलकुलेट करके जब जोड़ देते हैं ना, तो उसे ही हम सीएसए बोलते हैं. वी कैन से सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 वॉल के एरिया के सम को हम सीएसए कहते हैं. चलो हम देख लेते हैं कि ये सम ऑफ एरिया 4 वॉल होता कैसे है. जैसे ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है. जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये क्यूबॉइड बन गया. इसमें इसे L, इसे B और इसे H बोलते हैं. इस कंडीशन में अगर हम नेमिंग कर दें A, B, C, D, E, F, G, H, देन सम ऑफ एरिया 4 वॉल. अगर हम इसके वॉल की बात करें तो पहला वॉल A, B, C, D बनेगा. A, B, C, D. दूसरा वॉल B, C, G, E बनेगा. B, C, G, E. तीसरा वॉल E, F, H, G. E, F, H, G बनेगा. जबकि चौथा वाल A, D, H, F बनेगा. A, D, H, F. प्यारे बच्चों, आपने देखा ये 4 वाल हो गया. और 4 वाल मीन्स ईच वाल के एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो हम अपने फिगर में देख रहे हैं ये L है और ये B, तो ये भी B हो जाएगा,
ये H है, इट मीन्स ये भी H हो जाएगा, और ये अगर L है तो ये भी L हो जाएगा, मीन्स ये भी L हो जाएगा, और ये H है तो ये भी H हो जाएगा, ये B तो B हो ही गया, ये H हो ही गया, और ये भी B हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं रेक्टेंगल के फेस टू फेस मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए चूंकि ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि ये क्यूबॉइड का पार्ट है, बस इसलिए। अब जरा हम ध्यान दें, ये 4 वाल हो गया। ए बी सी डी की बात करें, ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, तो इसलिए इसके एरिया L इंटू बी हो जाएगा, प्लस बी सी जी ई, यहाँ पे B है और यहाँ पे H, मीन्स इसके एरिया का फॉर्मूला B इंटू H हो जाएगा। अब हम ई एफ एच जी की बात करें, ई एफ एच जी, तो इसमें ई एफ एच जी, तो एल एंड बी, इसका भी एल बी हो जाएगा। अब हम ए डी एच एफ की बात करें, ए डी एच एफ, इसमें भी एच है और क्या है, बी है, तो इसका भी एरिया बी एच हो जाएगा। तो अब हम देखें एल बी 2 एल बी हुआ, बी एच 2 बी एच हुआ। इस प्रकार से अगर हम 2 और ये एल बी प्लस एच, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इस प्रकार ये फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस एच इंटू बी हुआ। प्यारे बच्चों, आप फार्मूला में देखते होगे कि देता है एल प्लस बी इंटू एच, लेकिन यहाँ पे हमने ये जो ब्रीथ है, हमें यहाँ ब्रीथ मानना है और यहाँ पे हाइट। जब यहाँ पे मानेंगे तो हमारा फार्मूला वैसे सेम हो जाएगा जैसे कि ये फार्मूला है। इस प्रकार हम CSA का फार्मूला कैलकुलेट किए, जिसे एलएसए कहते हैं।